सुप्रीम कोर्ट से मेरे सहयोगी प्रभाकर मिश्रा और जानकारी के साथ जुड़ गए। कोर्ट की सुनवाई के बारे में प्रभाकर बताएंगे। प्रभाकर, जरा बताइए कोर्ट में क्या दलीलें पेश की गई और जज ने क्या कहा। प्रभाकर। मानक सुबह ही याचिका दायर हुई और सुबह ही कोर्ट से कहा गया कि इस मामले की तत्काल सुनवाई कर लीजिए और कोर्ट तैयार भी हो गया। हालांकि शुरू में ही कोर्ट तैयार नहीं था, लेकिन कोर्ट तैयार हो गया कि ठीक है हम लास्ट में सुन लेंगे और उसके बाद सुनवाई शुरू होगी। ज्यादा सुनवाई नहीं हुई, लेकिन इसमें बस कोर्ट ने पहला सवाल ये किया कि आपको के पास और विकल्प थे। आप संबंधित निचली अदालत में जा सकते थे, आपके पास हाईकोर्ट जाने का विकल्प था, आप सीधे सीधे सुप्रीम कोर्ट कैसे आ गए। सुप्रीम कोर्ट में कोई याचिका दायर करने के लिए, ऐसे मामले में याचिका दायर करने के लिए आर्टिकल 32 का प्रावधान होता है। इस पर अभिषेक मनु सिंघवी जो केजरीवाल के वकील हैं, उन्होंने कहा कि एक विनोद दुआ का मामला आपको याद होगा मानक, विनोद दुआ के मामले का दलील उन्होंने जब दिया तो सीजेआई ने कहा कि विनोद दुआ का मामला अलग था और उससे मनीष सिसोदिया वाले मामले की तुलना नहीं की जा सकती। जस्टिस नरसिम्हा उनके साथ सुनवाई कर रहे थे सीजेआई के साथ, उन्होंने एक बात महत्वपूर्ण कही कि दिल्ली में कोई मामला होता है, इसका मतलब ये नहीं होता है कि आप सीधे सीधे दिल्ली सुप्रीम कोर्ट का ही रुख करें। और इसको हम अगर आम भाषा में कहें तो जो नहीं कहा जाता है कि सीधे सीधे मुंह उठाकर आप सुप्रीम कोर्ट ही चले आते हैं। कहा अगर इस आम आदमी के एक्सप्रेशन में अगर मैं इसको कहूं तो कोर्ट ने कुछ इस तरह कहा है और कोर्ट ने कहा कि आप बाकी और विकल्प तलाशिए, सुप्रीम कोर्ट इस स्टेज में हम इस मामले में कोई दखल नहीं दे सकते। तो मतलब सुप्रीम कोर्ट से मनीष सिसोदिया की कोई राहत नहीं मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया। ओके, और आम आदमी पार्टी अब कह रही है, कुलदीप कुमार यहां बैठे हैं आपकी तरफ से प्रभाकर, वो कह रहे हैं हम हाईकोर्ट जाएंगे। तो हाईकोर्ट में क्या लगता है आपको, दलीलें वही होंगी जो अभिषेक मनु सिंघवी ने सुप्रीम कोर्ट में देने की कोशिश की अपनी याचिका में? मानक यहाँ पर जो बातें आई, पहले तो इनको दलील देने की जो बात आई, दलील तो तब दी होती है जब सुप्रीम कोर्ट इस मामले में विस्तार से सुनवाई करता। सुप्रीम कोर्ट ने तो पहला ही सवाल पूछ लिया कि आप सीधे सीधे सुप्रीम कोर्ट क्यों आए, आप हाईकोर्ट क्यों नहीं गए। तो केस पर तो ज्यादा चर्चा ही नहीं हुई, केवल इस आधार पर चर्चा हुई कि सुप्रीम कोर्ट में ही आना क्यों जरूरी है। तो हाईकोर्ट में जब जाएंगे तो हाईकोर्ट में दलीलें वो होंगी जो केस के फैक्ट्स होंगे कि किस तरह से। हालांकि यहाँ पर यह चर्चा भी हुई कि इसमें गिरफ्तारी की जरूरत नहीं थी। सीबीआई जब उनको बुलाई है, जिस तरह से जांच में वो सहयोग कर रहे थे, ऐसे सहयोग जब वो सहयोग कर रहे थे उसमें गिरफ्तारी की जरूरत नहीं थी, इसलिए गिरफ्तारी जो सीबीआई ने की है वो गलत है और इसी आधार पर यहां सुप्रीम कोर्ट आए थे। तो वो बातें भी कोर्ट के सामने रखी जाएंगी मानक। लेकिन अभी जो बड़ी बात है कि अगर समझने के लिए समझा जाए तो मनीष सिसोदिया के पास तब भी विकल्प था जब सीबीआई ने इनके यहाँ छापामारी करी थी या सीबीआई ने इनको बुलाया था। उस समय भी हमारे देश में एक एंटीसिपेटरी बेल का प्रावधान होता है, कोई दूसरा होता और हो सकता है कि उनके और उसके पास ये विकल्प होता है एंटीसिपेटरी बेल का, अग्रिम जमानत का, जो मनीष सिसोदिया ने इस्तेमाल नहीं किया था। दूसरा कि अगर उन्होंने अग्रिम जमानत इस्तेमाल किया होता, अगर एप्लीकेशन मूव किया होता, निचली अदालत से अगर नहीं मिली होती वो जमानत, अग्रिम जमानत, हाईकोर्ट का विकल्प होता, अपील में जाते, हाईकोर्ट से नहीं मिलता, सुप्रीम कोर्ट में जाते। तो मतलब कि मनीष सिसोदिया ने वो जो कानूनी विकल्प एंटीसिपेटरी बेल का हमारे यहाँ न्यायिक व्यवस्था में एक व्यवस्था है, उसका उन्होंने पालन नहीं किया था। तो कुल मिलाकर चीजें समझने वाली होंगी कि वो अपने हिसाब से लोग तय कर रहे हैं कि कौन सी याचिका दायर करनी है, कब दायर करनी है, किस याचिका को दायर करने पर किस तरह से बातें बढ़ेंगी, किस तरह से सियासी फायदा और नुकसान होगा। तो मानक ये लड़ाई जो है कानूनी के साथ साथ सियासी लड़ाई थी। बिल्कुल सही है, ये सब लोग समझ रहे हैं। हाँ, और प्रभाकर आप तो देखिए दशकों से सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, लोअर कोर्ट्स को देख रहे हैं, राजनीति को भी देख रहे हैं। जरा बताइए, जो कांग्रेस पार्टी कंफ्यूज है कि सिसोदिया की गिरफ्तारी पर आम आदमी पार्टी का समर्थन करे या बीजेपी का विरोध करे, उसके एक बड़े नेता अभिषेक मनु सिंघवी, मैं मानता हूं कि वो एक वकील है और वो प्रोफेशनली मनीष सिसोदिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन फिर भी इसको लेकर चर्चाएं तो खूब हो रही हैं कि कांग्रेस एक तरफ डिसाइड नहीं कर पा रही है कि उसे करना क्या है सिसोदिया की गिरफ्तारी पर, और दूसरी तरफ उनके एक बड़े नेता सिसोदिया को बेल दिलाने के लिए सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं। ये मानक, हालांकि ये कहने के लिए लोग कोई कह सकता है कि वकीलों के लिए उसका मुवक्किल ही या उसके क्लाइंट का हित ही महत्वपूर्ण होता है और वकील के लिए वकील पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर होता है। लेकिन हाँ, निश्चित तौर पर मैंने देखा हुआ है कि जिस पॉलिटिकल पार्टी से जुड़ा हुआ वकील होता है, कभी भी उस पॉलिटिकल पार्टी के इंटरेस्ट के खिलाफ जाकर दूसरे पार्टी के लिए कोर्ट में खड़ा नहीं होता है। लेकिन यहाँ लंबे समय से आम आदमी पार्टी का मुकदमा जब हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में होता है तो अभिषेक मनु सिंघवी ही खड़े होते हैं और मुझे तो बताया गया कि करोड़ों का उनका बिल बनता है आम आदमी पार्टी सरकार की तरफ से। तो यहाँ पर ये भी रोचक है मानक, लेकिन ये बात आप समझते, हम समझते हैं, जो दर्शक है, जो जनता है, वो जरूर कंफ्यूज होगी कि जहां एक तरफ आम आदमी पार्टी के सामने कट्टर राजनीति करने वाली जो कांग्रेस है, जो मुखालफत करती रही है लगातार, उसी कांग्रेस के सबसे बड़े नेताओं में से एक और देश के जाने माने वकील खड़े हैं उस पार्टी के साथ, उस पार्टी के नेता के साथ सुप्रीम कोर्ट में उसके लिए दलील दे रहे हैं, जो यहाँ पर एक तरह से कहें कि कांग्रेस का गड्ढा खोद चुकी है दिल्ली में, बिल्कुल पार्टी के लिए खड़े। बिल्कुल।